नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, सौभाग्य, धन, विवाह और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी गुरु अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो इसका बड़ा असर देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों पर पड़ता है। और जून के महीने में बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी कर्क में प्रवेश करेंगे। कैसा है ये गोचर, क्या होगा इसका असर, क्या करें क्या ना करें, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गोचर है क्या, गुरु का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने का गोचर, इसका अर्थ क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं कि गुरु अपनी उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो देखिए, जब इतना बड़ा ट्रांजिट होता है तो आप समझिए गुरु एक ऐसी राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो जलीय राशि है। जलीय राशि का मतलब है कर्क राशि, इमोशंस की राशि है। तो जब वहाँ पर वो प्रवेश करेंगे तो देश दुनिया के लिए आप देखिए इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का भी कारक है। गुरु जो हैं वो हम कह सकते हैं नॉलेज, विजडम सभी के कारक माने जाते हैं और सभी ग्रहों के जो गुरु है वो उन्हें माना जाता है। और ये जो संवत भी है, जो ये विक्रम संवत की मैं बात करूँ तो ये रौद्र संवत चल रहा है। तो इस टाइम पे जो ये गुरु का ट्रांजिट है कर्क राशि के अंदर और कर्क राशि में आकर गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव आएगा, चीज़ों में उन्नति आएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस ट्रांजिट के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होना, जेंजीज का उतरना, रोड पे उतरना, और जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि एक नई कॉकरोच पार्टी बन रही है। तो आप इस चीज़ को समझे कि ये तो अभी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट आने वाला है इस ट्रांजिट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई नई लेकर आ रही हैं। और सभी 12 राशियों के लिए ये जो गोचर रहने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छे और कईयों के लिए बहुत न्यूनतम परिणाम लेकर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई इस गोचर की। अब हम ये सबके मन में ये सवाल है कि ये गोचर कब होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा डेफिनेटली देखिए, गुरु का ये जो गोचर होने वाला है ये अपनी उच्च राशि में होने वाला है। 2 जून 2026 को होने जा रहा है और ये एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, इसलिए यह जो गोचर है पूरे 12 साल के बाद आ रहा है। और ये एक अत्यंत ही दुर्लभ और बड़ा बदलाव है, क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा जुपिटर जो है एक हैवी प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो इनका ट्रांजिट बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट लेकर आएगा। इसमें विशेष योग कौन से बनेंगे इस गोचर जो ये होने वाला है? देखिए, अगर मैं विशेष योग की बात करूँ तो ये जो गोचर है वो कर्क राशि में हो रहा है। और इस टाइम पे आप देखिए कि हंस राजयोग का कह सकते हैं चीज़ें हमें बनती हुई दिखाई देंगी और गज केसरी योग बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये शुभ स्थितियां हैं, लेकिन हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिलेगा गोचर का। देखिए, ये तो हमने बात करी कि हमें ये योग मिल रहे हैं, लेकिन जो योग हमें अच्छे बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो बहुत कई हद तक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। तो हम देखेंगे देश में थोड़ी उथल पुथल होगी, मौसम में उथल पुथल होगी। हम देखेंगे भूकंप आना और बाढ़ आना या बारिश का बहुत ज़्यादा किसी हिस्से में हम कह सकते हैं बहुत अधिक बारिश का होना की जो गतिविधियां हैं वो बनती हुई बहुत हद तक दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो ये गुरु के जो उच्च राशि में है इसकी अवधि कितनी होगी? गुरु लगभग 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 31 अक्टूबर 2026 तक वो कर्क राशि में रहेंगे, जिसके बाद कुछ समय बाद वो सिंह राशि में जाएंगे और फिर जनवरी 2027 में पुनः कर्क में लौट जाएंगे। तो ये जो टाइम रहने वाला है थोड़ा सा देश और दुनिया के लिए हम बोलेंगे कुछ चीज़ों में उथल पुथल होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इस टाइम पे जितना भी भगवत नाम लेते हैं, देखिए पीरियड आना, गोचर आना, सब चीज़ें दुनिया में होंगी और पहले भी होती आई हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरे ऊपर नाम जाप है और मैं भगवान का सिमरन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं दान धर्म जप तप व्रत आदि ये सभी चीज़ें करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ के अंदर ग्रोथ होगी और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो जैसा कि हमें बताया मैम ने कि हमें नाम जप करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, उससे हमारा गोचर जो हमारे ऊपर अशुभ कुछ आने वाला है वो हम थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं। तो मैम मैं आगे बात करूंगी कि ये गुरु के कर्क राशि में जो गोचर है इसके मुख्य प्रभाव क्या होंगे?
देखिए, अगर मैं प्रभावों की बात करूं तो बहुत सारे प्रभाव हैं। जैसे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों पे आप देखेंगे चीज़ें जो आपकी हिलती हुई दिखाई देंगी। सुख, समृद्धि, समाज में शांति और खुशहाली भी हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखिए, जुपिटर जो है वो रिश्तों का भी कारक है, शादी का भी कारक है। तो बहुत सारे लोग जो शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि उनकी इस टाइम पे बात बननी शुरू हो जाएगी। और कर्क राशि एक्चुअली में परिवार और भावनाओं की राशि है। तो गुरु का यहाँ पर आना अपने आप में परिवार में मजबूती, विवाह के योग, संतान सुख को लेकर जो भी लोग प्रॉब्लम्स में थे उन सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि चीज़ों में उथल पुथल होगी, देश दुनिया में उथल पुथल होगी, बड़े बड़े नेताओं से रिलेटेड आपको कुछ स्कैंडल सामने आएंगे, या बहुत सारे विवाद जो बहुत टाइम से छुपे हुए थे वो आप देखेंगे कि इस गोचर के बाद आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। अब ये तो बात हो गई कि हमें प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ बुरे प्रभाव हैं, और अब इस जो गोचर है इसकी हमारे देश पर क्या स्थिति बनेगी, क्या असर पड़ेगा उसके? देखिए, अगर मैं बात करूँ 2 जून 2026, तो देवगुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर करेंगे। तो भारत की अगर देश की स्थिति के लिए मैं अगर बड़े बदलावों की बात करूँ तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से आप देखिए भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की बनती है, और गुरु का कर्क राशि में जाना भारत की कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम को, संचार को और पड़ोसी देशों में, तो आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें, गतिविधियां आपको होती हुई दिखेंगी। इवन भारत पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे दोबारा उभरती हुई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो हम बहुत टाइम से युद्ध देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि शांति का माहौल आएगा, लेकिन 2 जून के बाद चीज़ें थोड़ी सी उग्र होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था पर भी कुछ असर पड़ेगा इस गोचर का? डेफिनेटली। देखिए, मैं बहुत टाइम से इवन सभी चैनल्स के माध्यम से आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं बोलती आ रही हूँ कि आप देखेंगे करेंसी पर फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम हो रहा है, और गोल्ड का रेट भी डेफिनेटली इस गोचर के बाद आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु जो हैं जब वो ट्रांजिट में आएंगे कर्क राशि में, तो गोल्ड का रेट, गोल्ड का भाव आप देखेंगे मार्केट में बढ़ेगा। सेकेंड, अगर आप मैं देश दुनिया की भी बात भी करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में हलचल देखने को मिलेगी। जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम का रेट बढ़ेगा, और एडुकेशन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएगी जो पहले कभी नहीं उठाए गए, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड कोई नई नीतियों को सामने लेकर आना, या स्कूल की, प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ पर्टिकुलर बनाना। तो इस गोचर में आप देखेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो नई नई चीज़ों की तरफ अपना झुकाव करेगी। और किसी बड़े पॉलिटिशियन को भी हम देखेंगे कि उसका कोई ऐसा जो बहुत टाइम से चीज़ें छुपी हुई थी, कोई घोटाला कह सकते हैं, या कोई किसी प्रकार की चीज़ें जो छुपा के रखी गई थी, वो सभी चीज़ें आपके सामने उजागर होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं लगातार। लोग उत्सुक हैं कि हम खरीदें कि नहीं खरीदें, कभी महंगा होता है, कभी सस्ता हो जाता है, तो उसके उनके दामों पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनके दामों पर भी कुछ इसका है असर? डेफिनेटली आप देखेंगे कि गोल्ड का रेट जो है वो 2 तारीख के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और गोल्ड डेफिनेटली बढ़ेगा। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, डेफिनेटली आप आंख बंद करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का जो रेट है वो ऊपर जाएगा, और जितना भी एफडीआई है, मतलब विदेशी निवेश भी जो है वो भी आप देखेंगे बहुत हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप देखेंगे उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं ग्लोबल इमेज की बात करूं फॉरेन के पॉइंट से, तो वो भी आप देखेंगे बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भी, लेकिन हमारा जो थर्ड हाउस है, क्योंकि हमारे इस टाइम पे थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, अगर मैं भारत की कुंडली की बात करूं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे, और जो बहुत टाइम से तनाव की स्थितियां चलती आ रही हैं उसमें थोड़ा सा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर भारत पाकिस्तान की बात करूं तो हमें ऐसी सिचुएशन फिर मिलेगी कि जब पाकिस्तान हमें छेड़ेगा, और इस बार अगर पाकिस्तान भारत को छेड़ेगा तो डेफिनेटली वो घर में घुस के भारत उसको इस बारी मारने वाला है। तो शिवानी जी ने हमारे बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई।
गोचर के बारे में बताया और गोचर का असर कितना पड़ेगा आम लोगों पर, देश दुनिया पर, शेयर मार्केट, ग्लोबल सिनेरियो, सब चीज़ों पर हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए, लोगों का जो भी मिथ होता है सारी चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू।